तो हेलो दोस्तों, और मैं उठ गई थी। उठने में थोड़ा सा तो लेट हो ही गया, क्योंकि मैंने सोचा था जो है 6 बजे तक उठ जाऊंगी, पर 7 बजे आँख खुली मेरी। अलार्म भी लगा रखे थे तब भी। और अभी फटाफट से झाड़ू पोछा करते हैं और नहाते हैं, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करते हैं। काफ़ी हद तक मैंने कर रखी है, अभी हवन सामग्री मिक्स करनी है, तो नहा लूँ तो फटाफट से मिक्स कर लूँ। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं हवन सामग्री, जो है कल नहीं बनाया था, कल के लिए थी मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया है। और अभी ये हवन सामग्री बनाते हैं, तो उसके लिए सामान देख लो क्या क्या मैं बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। ये पहले भी लिया मैंने गुड़, या फिर इसकी जगह आप चीनी भी ले सकते हो, दिख रहा। और उसके साथ ये आधी कटोरी चीनी लिया है, काले तिल है, और ये नॉर्मल जो होते हैं, और ये इंद्र जो है, ये मार्केट में पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाते हैं। उसके साथ मैंने बतासे लिया, ये पंचमेवा लिया है, और ये शहद लिया है, और ये लोबान है। लोबान एक ये भी आती है, एक ये भी आती है, तो मैंने ये वाली लिया है। और ये सर्व औषधि है। साथ ही एक अच्छी ब्रांड का जो है कोई हवन सामग्री ले ले, जो मैंने पतंजलि का लिया है। उसके साथ घी लिया मैंने। और ये जो ये वाली लोबान है, ये ऐसी आती है। और ये कपूर है, ये इलायची है। इसको मैं पीस के एक पाउडर बनाऊंगी, तो मिक्स करूंगी, उससे बहुत अच्छी सुगंध आएगी। मतलब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे हवन में डालते नहीं बनेगा। तो इसका मैं एक पाउडर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिक्स करती हूँ। यहाँ पे आप कोई एक अच्छे ब्रांड की हवन सामग्री ले ले। मैंने पतंजलि की लिए, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और उसको एक बर्तन में हम निकालेंगे। उसके साथ इसमें जाएगा, सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे, और उसके बाद ये जो गुड़ हमने रखा था, इसकी जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हो पीस के खड़ी कोई। उसके बाद जौ ऐड करेंगे, और साथ ही काले तिल ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम ये जो इंद्र जौ लाए थे ये ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें हवन में डालना ज़रूरी होता, तभी आपकी ये हवन सामग्री कंप्लीट हुई थी। और ये जो कपूर इलायची का पाउडर हमने बना के रखा था, उसको डाल देंगे, और ये पूरा ही जाएगा। और पीसने के बाद ये ना इतना खुशबू देता है ना, कि हवन सामग्री आप मिक्स करते पूरा घर महक जाता है। उसके साथ यहाँ पे हमने पंचमेवा डाले, बतासे डाले, और उसके साथ यहाँ पे हम डालेंगे ये जो सर्व औषधि मैंने लिया था। तो मैंने एक ही पैकेट लिया था। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, तो मतलब ज़्यादा हवन सामग्री बनाते हो, 2 ऐड कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मैं एक ही ले के आई थी। उसके साथ ही यहाँ पे जाएगा जो हनी लेके रखी थी, वो हनी डाल दिया मैंने। और उसी के साथ अभी इसमें जाएगा घी। तो 1 कटोरी के लगभग घी डालेंगे। पहले हम सूखा सारा सामग्री मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करें। तो घी आप चाहे मतलब गरम करके ऐड करो, या फिर ऐसे ऐड कर दो। और घी डाल के हमको कोई भी हवन सामग्री हाथ से उसको मैश करना हो तो बहुत अच्छे से, तब वो हवन सामग्री जाके कहीं मिक्स होती है, और वो तब हवन करने में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छी जलती है। तो 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे घी अंदाजे से डाल दिया था, आप नाप भी सकते हो। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारी हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। और अभी इस हवन सामग्री को हम एक डिब्बे में भर के रख देंगे। ये पूरे नवरात्रि हमको डेली जो है हवन करना रहता है। तो हम डेली जो है हवन करते हैं नवरात्रि पर। तो बस आराम से हमको कुछ नहीं करना होगा, पूजा के समय हम निकालेंगे और हवन कर लेंगे। तो आसान रहता है, डेली हवन बनाने से ये अच्छा रहता है। और हमारी एक हवन सामग्री, हम वैसे भी मंदिर में हरदम हवन सामग्री रखते, जब भी हमें पूजा करनी होती, हवन करना होता, तो हम जो है इसके लिए हरदम मेरे मंदिर पे रहता। और पहले का मेरे पास थोड़ा सा हवन सामग्री भी रखा हुआ था, पर मैंने पूरी नवरात्रि के लिए नया बनाया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल। तो कैसे आप लोग, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है, और आज पता है मुझे सारे लोगों को बहुत सारे काम है, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। चलती हूँ पूजा पाठ अपना कंप्लीट करती हूँ, जो भी तैयारियां नहीं वो करूँगी अभी, और उसके बाद फिर पूजा पाठ कंप्लीट करती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा तो समय नहीं बातें करने के लिए, और आज कलश स्थापना करनी, तो कुछ ज़्यादा ही समय लगने वाला है। तो कौन कौन कलश स्थापना करता है, कौन कौन नहीं करता है। और फाइनली मैं तो डर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर माता रानी ने वो अवसर मुझे दिया कि नहीं आप कर पाओगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं स्थापना कर रही हूँ कलश की, और पूजा करूँगी पूरे नवरात्र। तो यहाँ पे मैं मंदिर की जो है तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सारा मतलब डाल दूंगी, चौकियों की सब लगाऊंगी। और मुहूर्त 2 मुहूर्त थे, एक सुबह का मुहूर्त होता, और एक जो मुहूर्त होता अभिजीत मुहूर्त होता, एक ब्रह्म मुहूर्त होता। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है,
तो ब्रह्म मुहूर्त में तो जो है पहले दिन की पूजा नहीं हो पाती, क्योंकि पहले दिन बहुत सारी तैयारियां और बहुत काम करने होते हैं। तो मैंने अपने सारी देवी देवताओं का स्थान दे दिया है मंदिर में, और साथ ही बगल ही मैंने चौकी लगा लिया है माता रानी के लिए। तो अभी मैं सारा सामान तैयार कर ली हूँ। अब माता रानी की स्थापना करूँगी, बैठाऊँगी, कलश स्थापना करूँगी। सबसे पहले मैं कलश स्थापना की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ कलश के नीचे रखने का अष्टदल जो होता है ना, वो बना रही हूँ। तो मैं ऐसे चावल से बनाई थी पर साल, पर इस बार मैं चावल वगैरह से नहीं बना रही हूँ, सिंपल से फूले से बनाऊँगी। और थोड़े से चावल रंग रखी मैंने, तो उनको डाल के मैं एक अच्छा सा थाल तैयार कर लेंगे। और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कलरफुल लगा। इसी में मैं भी हाथ से अष्टदल बना दूंगी बीच में, और इसी के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप अष्टदल कैसे भी बना सकते हो, जैसा आप बना सकते हो, पर ये मेरा तुरंत वाला था और मैंने तुरंत ही माइंड में मैंने ऐसे सोचा कि मैं ऐसे बना देती हूँ, और तुरंत ही मैंने बना दिया। उसके साथ ही बाकी की तैयारियाँ करूँगी। तो ये मेरा अष्टदल कमल के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद मैं गंगा जल लूँगी और पूरे घर का शुद्धिकरण करूँगी, क्योंकि इसके एक दिन पहले ग्रहण भी पड़े थे। तो घर का शुद्धिकरण मैंने रात को नहीं किया था, सुबह नहा धो के सारी तैयारी करके पहले पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करेंगे। और उसके बाद अभी मैं करूँगी अपने माता रानी की चौकी तैयार। तो यहाँ पे मैं पहले छोटी सी तैयारी करूँगी। मंदिर को मैंने मतलब बहुत अच्छे से नहीं सजा रखा। मैंने सोचा था कि इस बार मैं तैयार करूँगी पूरा अपना माँ का दरबार, पर वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों अभी मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और सारा सामान मैंने सेट करके रख लिया है। अब जा रहे हैं कलश स्थापना करें, पूजा करने। और अब कुछ मुझे उठ के लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो जो भी मतलब सारा कुछ मैंने रख लिया है। तो आप इत्मीनान से करते हैं पूजा। और आज फर्स्ट डे है तो आज ज़्यादा समय लगने वाला है पूजा में। और मैं सच बोलो अपना बताऊं तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है और जो सुबह का मुहूर्त होता है उसमें तो मैं नहीं कर पाती हूँ। ये कहने को तो मैं कुछ भी झूठ बोल दूँ कि मैंने सुबह कर दिया था, ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया था, पर वैसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना, जो 11-12 बजे से आता है, मैं उसमें इत्मीनान से जो है पूरे अच्छे से तैयारी करके जो है करती हूँ। क्योंकि सुबह वाला समय जो होता है घर के काम का होता है, और फर्स्ट डे रहता है तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस बार तो मेरे को सब पूरा एक ही दिन पे करना पड़ा। तो 2 बजे रात तक मैं की, उसके बाद सुबह फिर थोड़ा सा सोए और उठ के फिर मुझे काम पे ही लगना था। तो यहाँ पे मैं थाली और जो कलश वगैरह हमारा है उसको हम स्वास्तिक बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो पूजा स्टार्ट होगी वो होगी मेन गेट से। तो यहाँ पे मेन गेट पे दोनों तरफ स्वास्तिक का मतलब जो है जो निशान होता है वो स्वास्तिक बना दूंगी और उसकी पूजा कर दूंगी। क्योंकि देवी माँ हमारे गेट पर से ही पधारती हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी पूजा गेट पे ही करनी पड़ती है, मतलब करनी होती है, सॉरी। और गेट की पूजा करने के बाद उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। फिर हम अपनी जो मेन पूजा होती है उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नया पात्र लेके आई थी और उस पर हम जौ बो देंगे। बालू में बोते हैं और मतलब बालू डालेंगे फिर जौ डालेंगे, मिक्स करके हम बो देंगे। आप पात्र को रंग भी सकते हो। और उसके बाद हम कलश की मतलब स्थापना जो करते हैं जिसमें कलश, तो यहाँ पे मैं जो हमारा तांबे का लोटा हम उसमें कलश की स्थापना करते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। और जो कलवा होता है ना उसको 7 बार जो है लपेटेंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, फिर नॉर्मल जल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अक्षत हुआ और सुपारी हुई, एक सिक्का हुआ, हल्दी की गांठ हुई और एक कमल गट्टा हुआ, ये सारा कुछ डालेंगे। जो है जल में डाल के ही कलश स्थापना करनी होती है। उसके बाद जो आम के पत्ते होते हैं ना, इनमें हम सारे पत्तों में 7, 5, 9 ये आप ऐसे रखा जाते हैं। तो इसमें सारे में रोली और हल्दी लगाएंगे। उसके बाद हम इनको रखेंगे, इनको मतलब ऐसे मत रखें। तो और उसके बाद आप किसी भी बर्तन में ऊपर कोई भी अनाज रखना होता, आप गेहूँ रख दो, चावल रख दो या फिर जौ रख दो, कोई भी अनाज रख दो, उसके ऊपर ही जो है नारियल की स्थापना की जाती है। और नारियल को भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, उसकी भी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती जो हम पूजा करते हैं इनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही पूजा में बहुत बारीकी से की जाती है, तभी हमारी पूजा मतलब सफल होती है, अच्छी मानी जाती है। उसके बाद इसमें हम कोई भी चुन्नी, लाल कपड़ा, या फिर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप कलावा ही लपेट दीजिए। और
आप उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए मतलब खाली नारियल कभी नहीं स्थापित किया जाता है। और उसके बाद हमने जो भी पूजा अर्चना होती माता रानी की वो कंप्लीट किया। और माता रानी को मतलब नवरात्र भर मैं डेली जो है इलायची, लौंग और सुपारी पान का भोग ज़रूर लगाती हूँ। ये माता रानी का मतलब प्रिय होता और मैं नवरात्र भर डेली इसका भोग ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद धूप, अगरबत्ती और जो भी पूजा होती है, ये पूजा थोड़ी सी बड़ी होती है, पहले दिन की पूजा कुछ ज़्यादा ही लंबी चलती है। और सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद जो है दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ पढ़ती हूँ। तो शाम सुबह डेली डेली एक एक पाठ पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें 14 अध्याय होते हैं। तो एक साथ पढ़ने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो मैं डेली एक पाठ करती हूँ। और उसके बाद किया मैंने हवन। तो दोस्तों फर्स्ट नवरात्रि की हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया, बहुत इत्मीनान से किया। और जितना भी मुझे जो आता है, जैसे मैं जानती हूँ जितना उतना ही करती हूँ। बाकी तो पूजा पूरे विधि विधान से आप घर पे नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको पंडित का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो पूजा हो गई मेरी और अभी चाय पी लेती हूँ। इधर मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया, अभी चाय बना के बच्चे पी लिए हम। तो खाने में पालक रखी है, उसी को ब्लांच की पीसी हुई, मतलब पालक प्योरी रखी हुई। अभी फटाफट से आलू और पालक की सब्जी बना देंगे, उसके बाद फिर आगे का काम करते, क्योंकि ये भी साफ सफाई रह गई है। तो हेलो दोस्तों, फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और मैंने चाय वगैरह भी मतलब खाना भी बना के बच्चों को खिला दिया है। आलू पनीर की आलू और पालक की सब्जी और रोटियां बनाई, अपने लिए चाय बनाया था। तो वो भी मेरा काम हो गया। बाकी मैंने मंदिर की भी साफ लो आसपास जो भी था सब अभी कर दिया। और मेरी माता रानी जी कैसी लग रही हैं पूरा, और मंदिर भी मेरा जो है। तो पूरी पूजा फाइनली हो गई। अब और आपको बता दूं कि मैं जितना जानती हूँ उतना आपसे बताती हूँ, उसी के बारे में बातें करती हूँ, वैसे मैं पूजा करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा आता, अच्छे से आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना काम कीजिए, क्योंकि हरदम हर वक्त कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सीधे सेकेंड टाइम पे। यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं सारी तैयारियाँ मतलब सारा जो पूजा का सामान हो वो निकाल के एक अलग जो इसे टोकरी ले रखी है मैंने, इसी में रख लूँगी और जाऊँगी मंदिर। उसके बाद वापस आके मुझे घर की फिर शाम की पूजा करनी होती है।
और भगवान के जो कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं उनको मैंने कर दिया। जो रह जाते हैं उनको ज़रूरी नहीं कि आप नहीं उस समय कर पा रहे तो उसी दिन किसी भी समय कर दीजिए। पर हाँ, माता रानी को जब आपने श्रृंगार करके बैठा दिया है तो फिर उनका जो श्रृंगार ये पूरा 7 दिनों तक नहीं चेंज होगा। वो मतलब ऐसे ही पूजा की जाएगी डेली। फिर माता रानी के कपड़े वगैरह, क्योंकि दीपक जलता रहता है, तो फिर नहीं चेंज किए जाते हैं, जितना मुझे पता है। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, इसलिए फ़ोन लेके नहीं जा रही, फ़ोन घर पे रख के जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। देखो तैयार हो गई मेरी टुलची। और फिर मैं मंदिर से पूजा करके वापस आ गई। मंदिर में मैं फ़ोन नहीं ले गई थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया। और वापस आने के बाद मैंने फिर शाम की पूजा आरती जो भी था, भोग लगाना, वो सब कंप्लीट किया। और उसके बाद आज का जो हमारा डे है, फर्स्ट डे नवरात्रि का, वो कंप्लीट होता है। और बहुत अच्छा लगा, मतलब अब 9 दिन बहुत चहल पहल रहने वाले। तो कुछ इस तरह से आज की हमारी पूजा कंप्लीट होती है। और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, पर जितना भी मैं कर पाती हूँ शेयर किया है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं और हमें बताइएगा कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।